लेकिन डेफिनेटली अगर आप पूरे फोकस होकर के विजुलाइज करते हैं, दिन रात अपनी सफलता को उसी के बारे में सोचते हैं, जिसे मैं कहता हूं एक ताना ध्यानम। अगर एक ताना ध्यानम आपका जो 100% फोकस अपनी सफलता के ऊपर है तो आप डेफिनेटली उसे जरूर, दैट इज द रीजन वो सफलता के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता, लेकिन सफलता आने से पहले ही वो क्विट। एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल। अल्टीमेटली आप किसी की लाइफ में इतने मत घुसो कि जिससे ट्रबल क्रिएट हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी टॉक्स के एक और बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे बीच में एक सुपर स्पेशल पर्सनालिटी, ग्रेट नेटवर्कर, इंस्पिरेशन टू मिलियंस, मिस्टर सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से, एंड इट्स रियली प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर जी टॉक्स के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू जयवीर जी। सिद्धार्थ जी की जो जर्नी है या जो सफलता है उसके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं, उनसे ज्यादा सीखने का इस्तेमाल करना चाहूंगा बजाय के, क्योंकि उनके बारे में उनकी सक्सेस किसी से छुपी नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं सिद्धार्थ जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। आज शायद 23-24 साल हो गए जी, 23 हो जाएंगे अप्रैल में। 23 साल। सो आफ्टर 23 इयर्स अगर मैं आज आपसे पूछूं कि व्हाट इज MLM फॉर यू? MLM is passion for me, first of all, and MLM is a way of life for me। एक जीवन जीने का तरीका है और एक ऐसा सिस्टम है जो एक साधारण आदमी को मौका देता है असाधारण जीवन जीने का। और अगर हम अपना कार्य सही से करें तो हम एक ऐसे सफलता के मुकाम पे पहुंचते हैं जहां ना सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक सफलता मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत से लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। ग्रेट, वंडरफुल। आपने मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी साथ ही में दे दिया। मैंने दूसरा प्रश्न वैसे लिखा हुआ था, लेकिन दोबारा से एक बार चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें। जैसा आपने कहा, ये बड़ा कॉमन हम बोलते हैं, सुनते हैं कि MLM इज अ वे ऑफ लाइफ, और आपने कहा कि हम औरों को हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल के लिए हाउ इट इज वे ऑफ लाइफ, मतलब जयवीर जी, जैसे मेरा ऐसा मानना है, अभी वे ऑफ लाइफ के बारे में कहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीने का एक तरीका है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति नेटवर्किंग करता है, फर्क सिर्फ पेड और अनपेड का होता है। नेटवर्किंग सिंपल है, हम जो भी अनुभव करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर मैंने वो इस्तेमाल किया, उसका जो भी मुझे फायदा हुआ, या वो सिस्टम का बेनिफिट हो, जब ये मैं और लोगों के साथ में शेयर करता हूं तो मुझे उसके पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। नेटवर्किंग के अंदर में आम दुनिया में ये संभव नहीं है। और इसके साथ साथ नेटवर्किंग वे ऑफ लाइफ इस तरीके से है कि आप इसमें जैसा चाहें वैसा जीवन आप जी सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपने किसी को एप्लीकेशन अर्जी नहीं देनी, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, आप स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकते हैं इस सिस्टम के तहत। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में यदि आपको सफल होना है, आप जितने अन्य लोगों को आप सफल बनाते जाएंगे, जितने अन्य लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, उतनी आपकी सफलता के जो आयाम है वो खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। सिद्धार्थ जी, जैसे 22 साल पहले जब आपने शुरू किया, लगभग 23 साल पहले जब शुरू किया, तब और अब में अगर हम बात करें तो क्या बदल गया, कितना बदल गया, कितना अच्छा है, कितना बुरा? देखिए, डेफिनेटली बदला तो बहुत कुछ है। मुझे याद आता है 1998 का वो समय, जब मैं इस इंडस्ट्री में नया था। ज़्यादातर ये हमारे देश के लिए ये इंडस्ट्री ही बहुत नई थी उस समय। तो उस समय डेफिनेटली जो सफलता थी वो बहुत छोटी थी और इतने ज़्यादा लोग सफल नहीं थे। लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए ऐसा ऐसा कुछ पाया जा सकता है। हम सिर्फ विदेश के लोगों की कहानियां सुना करते थे, और एक लोगों को नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट समझाने में एक घंटा लगता था, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इतने सारे लोग सफल हैं, चाहे वो हर एक बैकग्राउंड के, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, या कोई अपना कोई बिजनेस पहले करता हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो। आज हर तबके के लोग इस बिजनेस में सफल हैं। सो डेफिनेटली बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अद्भुत सफलता पाई है, और लोगों को आज ये पता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन डेफिनेटली चैलेंज तब कुछ और था, अब कुछ और है। चैलेंज तो खैर हमेशा बना ही रहता है। सो बदला यही है, राइट। एक्सेप्टेंस जो है मैं पहले के मुकाबले देखता हूं तो काफ़ी ज़्यादा है। उस समय मुझे याद है शुरू में लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये तो ठीक है आप ये करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या करते हैं। तो जब मैं उन्हें कहता था कि मैं एज अ कैरियर मैंने इस बिजनेस को लिया है, तो सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज लोगों के अंदर में बहुत एक्सेप्टेंस है इसको एज अ कैरियर लेने की। बहुत सारे यूथ मैं देखता हूं जो पढ़ाई करके निकलते हैं या पढ़ाई के साथ साथ इसको अडॉप्ट करते हैं, शुरू करते हैं और शुरू से ही वो इसको कैरियर मोड में लेते हैं। और डेफिनेटली ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, भविष्य में और भी ज़्यादा आएंगे और ऐसे बहुत से लोग सफल हुए भी और आगे भी होते रहेंगे। सिद्धार्थ जी, पहले उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, बिल्कुल सही आपने कहा, और आज बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है। पहले तो मुझे याद आता है कि शादी की जब कहीं बात चलती थी तो डायरेक्ट सेलिंग जो फुल टाइम करियर के रूप में अडॉप्ट करते थे, वो भी क्योंकि शादी के लिए भी शायद एक बैरियर था। आज लेकिन शायद वैसी स्थिति नहीं है, आज डिफरेंट है। आपका क्या मानना है? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल। उस समय की मानसिकता ये होती थी कि ये बिजनेस, इसको बिजनेस के रूप में तो पहली बात लोग लेते नहीं थे, क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी थी बिजनेस वो है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, आपने कोई जगह ले ली, सेटअप बना लिया, स्टाफ रख लिया, उसको आप एज अ बिजनेस लेते थे। लेकिन जहां आपका लगा कुछ नहीं, आपको सेटअप नहीं चाहिए, उसको बिजनेस की एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। मोर ओवर इसको एक टेम्पररी तौर पर या एक स्कीम के तौर पर देखा जाता था कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे आ गए या थोड़ा बहुत कुछ गेन हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं तो आज डेफिनेटली डिफरेंट माइंडसेट हुआ है। आज बहुत सारे लोग शुरू से ही इसको एज अ कैरियर लेकर के चल रहे हैं, जो कि उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही है, और मैं कहूंगा एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत 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 ही बेटर है। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आदमी बोले कि अच्छा नेटवर्किंग करो तो पहले से चला करके रिश्ता लेकर के आ जाएं लोग। डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट। सो लेकिन एक चीज जो मैं देखता हूं लोगों में बहुत कॉमन, मैं आजकल सुनता हूं, पहले लोग बहुत कहते हैं कि जो पहले आ गए वो अच्छा कर गए, वो अच्छा कमा रहे हैं, अब जो आ रहे हैं उनके लिए शायद उतना संभव नहीं है। और जयवीर जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो शुरू से ही चला आ रहा है। 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो जो लोग 95 जिन्होंने 96 में ज्वाइन किया था उनके लिए भी ये लोग बोला करते थे। लेकिन यदि अगर ऐसा कहीं पर भी सत्य होता तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, 2 साल पहले ज्वाइन किया या 3 या 4 या 5 साल पहले ज्वाइन किया, उन्हें तो सफल होना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट है, ऐसा सत्य में बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी, सबके लिए है और हमेशा रहेगी। आप देखिए आज अगर हमारे देश की मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 130 करोड़ से ज्यादा है और अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ लोग ऐसे संभावित हैं जो इस बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो पूरे हिंदुस्तान भर में मात्र 3% लोग अभी जुड़े हैं। तो 97% लोग यानी कि 97 करोड़ लोग अभी भी एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं या एक बेहतर कैरियर की तलाश कर रहे हैं या और आगे सफलता पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं। तो जहां पर 97 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं तो वहां अगर किसी का ये माइंडसेट है तो मैं उसको क्या कहूं, मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत ही लिमिटेड या गरीब माइंडसेट है। राइट राइट, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे। और दूसरा ये तो आपने आज की परिस्थिति बताई, ये पॉपुलेशन तो